हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद सभी लोग अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहब टीम की तरह जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक जरूर होती है। दोस्तों, मैंने पुराने वीडियोज़ में आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएँ दी हैं, जिसको अगर आप लोग कायदे से ध्यान से देखें तो वो सूचनाएँ सही होती हैं। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि आपकी सूचनाएँ सही नहीं हो पा रही हैं। तो मैं दोस्तों बता दूँ आप लोगों से, जो सूचनाएँ आयोग से ऑफ़िशियली मिल पाती हैं, वो सूचनाएँ ला कर के हम लोग आपको देते हैं। और आप लोग देखते भी हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी इंटरव्यू कंडक्ट हो जाते हैं और उसके बाद भी अपरिहार्य कारणों से आयोग जो है उसको निरस्त कर देता है और अगली नोटिस के लिए। तो इन चीज़ों पे आप लोग थोड़ा-सा चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जब ऑफ़िशियल साइट पे आयोग किसी चीज़ को प्रकाशित करता है कि मैं इस डेट को ये काम करूँगा, उसके बावजूद वो तुरंत कैंसल कर देता है उस चीज़ को और उसको एक्सटेंड कर देता है, तो किस प्रकार हम लोग उस चीज़ों को करा पाएँ, आप खुद ही सोचिए और समझिए। जब चीज़ें हम लोगों को सूचना मिलती हैं, जिस तरीके से सूचना मिलती है वैसे-वैसे हम लोग आकर के और आप तक वो सूचनाएँ पहुँचाते हैं। अब ये नैतिक ज़िम्मेदारी हमारी होती है कि हम लोग वही सूचना आप लोगों को दें, जो सूचना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो और महत्वपूर्ण हो और मेन चीज़ ये है कि वो ऑथेंटिक हो। अगर उसमें कोई चेंजिंग होती है, तो वो हम लोगों का कोई उसमें लेना-देना नहीं होता है, वो केवल और केवल आयोग के क्रियाकलापों पे आप लोग समझते भी हैं, कभी भी कैलेंडर को आज तक आयोग ने फॉलो नहीं किया है अपने, और इन चीज़ों को आप लोग समझते होंगे। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण सूचनाएँ मिली हैं, जो कि आप लोगों के लिए बताने के लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने वन दरोगा से संबंधित सिलेबस आप लोगों के लिए बताया था और मैंने ये भी कहा था कि सिलेबस आपके 48 घंटे के अंदर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जब सिलेबस अपलोड नहीं किया गया तो मेरे द्वारा फिर से वीडियो बनाया गया और आप लोगों के लिए वो सिलेबस हमने आप लोगों को बता दिया था कि सिलेबस क्या है। एक चीज़ नोट कर लीजिए कहीं आप लोग, अगर जो मैंने सिलेबस बताया है, वो सिलेबस अगर नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ऑफ़िशियली डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना यूपी ट्रिपल एससी से बंद कर दूँगा। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड वीडियो वीडियो बनाना मैं बंद कर दूँगा, अगर मेरा वो सिलेबस जो मैंने बताया है आप लोगों को, वो सही नहीं हुआ तो। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए और जब सिलेबस अपलोड कर दिया जाए ऑफिशियल साइट पे, तो आप लोग हमको बताइएगा कि सर आपने जो कहा था वो सही हुआ या फिर नहीं सही हुआ। तब तक के लिए जो मैंने सिलेबस आपको बताया है वन दरोगा के रिगार्डिंग, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। यानी कि आप लोग जाकर के पुराने वीडियो में 2 दिन या 1 दिन पहले मैंने वीडियो सबमिट किया था उसको, आप लोग जाकर के अपलोड किया था मैंने, आप लोग जाकर के उस पे देख सकते हैं और सिलेबस को भली-भाँति समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप लोगों को पछताना नहीं पड़ेगा, जो मैंने बताया है सिलेबस वही रहेगा, 100% वही रहने वाला है। आज मैं बता दूँ आप लोगों से। अब मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी जो आ रही है, वो मानचित्रकार से संबंधित आ रही है और आईटीआई अनुदेशक से संबंधित आ रही है। इन दोनों ये दोनों जो ऐसी भर्तियाँ हैं जो कि सीधी भर्तियों के अंतर्गत होना था, तो मानचित्रकार का 29 नवंबर से इंटरव्यू लगा हुआ था जो कि अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया। लेकिन इसका जो संभावित तिथि है वो 12 तारीख से यानी कि 12 दिसंबर से इसका साक्षात्कार शुरू होने वाला है। अब आप लोग कहेंगे कि 12 तारीख से शुरू होने वाला है, आज 3 तारीख है, फिर भी आपका जो है वो नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड नहीं आया। तो मैं आप लोगों से बता दूँ कि 12 तारीख के आस-पास आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है मानचित्रकार का, तो जितने भी लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है और वो तैयारी अपनी कर लें। 12 तारीख के आसपास उनका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा दिसंबर में। अब आईटीआई अनुदेशक में जितने भी लोग आवेदन किए हैं, उनका जो इंटरव्यू है वो 20 तारीख के आसपास शुरू होने वाला है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि 20 तारीख के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग हैं कि कहेंगे कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है या फिर कोई और कारण है। तो मैं बता दूँ कि जितने लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं, यानी कि इसमें 15 और 16 2 भर्तियाँ, 15 और 16 में 3 भर्तियाँ थी, सीधी भर्तियाँ अभी बाकी हैं आयोग में। तो आईटीआई अनुदेशक में तीनों भर्तियों में आईटीआई अनुदेशक के कुछ-कुछ पद थे। तो बहुत सारी भर्तियों में यानी कि उन तीनों में से कुछ किसी एक या 2 भर्तियों में भर्तियों के रिगार्डिंग जो है आपका डॉक्यूमेंट आयोग के द्वारा माँग लिया गया था और उसपे शॉर्टलिस्टिंग भी कर ली गई है। तो अगर आपने अभी डॉक्यूमेंट आपका नहीं माँगा गया है तो आप लोग परेशान मत होइए, आपका इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जिन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है आरटीआई अनुदेशक के सापेक्ष, उनका इंटरव्यू 20 तारीख के आस-पास शुरू होने वाला है, 20 दिसंबर के आस-पास। तो वो लोग निश्चिंत रहें, उनका नोटिफ़िकेशन, उनका शॉर्टलिस्टिंग का पूरी लिस्ट और उनका एडमिट कार्ड समय से ऑफिशियल साइट पे, वेबसाइट पे आ जाएगा अब यूपी ट्रिपल एससी के। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा जितने लोग जितनी भर्तियाँ बच रही हैं या जितने पद बच रहे हैं जो कि सीधी भर्तियों से होने हैं, उनकी भी इंटरव्यू प्रक्रिया शुरू हो रही है बहुत जल्दी और इन्हीं के साथ-साथ उनकी भी प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएँगी और ज़ाहिर-सी बात है कि फरवरी-मार्च तक आपका सारा इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू सीधी भर्तियों से बचे हुए हैं, सबका इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाएगा। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मुख्य सेविका, जितने भी लोग यहाँ पे मुख्य सेविका के लिए उपस्थित हैं और कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्ज़ाम 2016 में, तो मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल इन दोनों का पेपर जनवरी में फिलहाल प्रपोज्ड है। यानी कि जनवरी में निश्चित तौर पे मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल का पेपर होने वाला है।
अब इसमें ये जल्दी भी हो सकता है और 1-2 दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन जनवरी के महीने में ही मुख्य सेविका और कमांड टेक्निकल 23 एग्जाम 2016 का पेपर होगा। अब मुख्य सेविका के लिए बहुत लोग ऐसे कहेंगे कि अभी शॉर्ट लिस्टिंग का लिस्ट नहीं आया और फिर अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया तो किसको कैसे क्या किया जाएगा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर आपके 5 नंबर 10 नंबर भी हैं मुख्य सेविका में, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि नॉर्मली सबको यहाँ पे कॉल किया जाएगा मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग का या फिर अगर आपने अगर पीईटी 2021 दिया है और आपके 10 नंबर बन रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग की लिस्ट ढूंढें। आप लोग अपने सिलेबस पे तैयारी करिए और जनवरी में निश्चित तौर पे आपका पेपर हो जाएगा। और कमांड टेक्निकल वाले जितने भी अभ्यर्थी उपस्थित हैं, वो लोग अपनी तैयारी को करते रहें। उनका भी निश्चित तौर पे जनवरी महीने में उनकी पेपर की डेट लगने वाली है और उनका जो है 2016 से जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। तो आप लोगों के लिए, दोनों के लिए, यानी कि मुख्य सेविका और कमांड टेक्निकल, इन दोनों भर्तियों के लिए बहुत अच्छी खबर थी जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ लोअर का रिजल्ट किसी भी वक्त आ सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस पर कोई काम बाकी नहीं है। अब जो लेट लतीफ़ी हो रही है वो अब आयोग जानेगा और उनके अधिकारी समझ सकते हैं कि आखिर में इस पे लेट क्यों हो रहा है। लेकिन अगर काम की बात करें तो काम इस पे सब कुछ समाप्त हो चुका है। इसके बाद से आपका एलडीए यूडीए का रिजल्ट आएगा। एएसओ का रिजल्ट की बात एक आज खबर पता चली है, मैं बता दूं आप लोगों से। फिर बहुत लोग कमेंट करेंगे और इस चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे और डायरेक्ट कमेंट करेंगे। मैं बता दूं कि असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का जो रिजल्ट है, इसकी स्कैनिंग भी हो चुकी है, रिजल्ट भी बन गया है, हर एक चीज़ कंप्लीट है। असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इस महीने के अंत में भी आ सकता है, यानी कि दिसंबर महीने में भी असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर का रिजल्ट घोषित हो सकता है। अब आप लोग कहेंगे कि आपकी सूचनाएं और जो टेलीग्राम पे लोग हैं या फिर जो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कि पोस्ट के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, तो थोड़ा-सा उनसे हमारा इन्फॉर्मेशन मैच नहीं करता है, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वही हम लोग यहाँ पे बताते हैं। तो एएसओ का रिजल्ट इस महीने में भी आ सकता है। आप लोग, मैं अपनी बातें जानता हूँ और अपने इन्फॉर्मेशन पे, अपने सोर्स पे भरोसा करता हूँ और किसी की इन्फॉर्मेशन और किसी के सोर्स के बारे में मुझे नहीं पता है और ना ही मैं उस पे जानना चाहता हूँ। लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक हम लोग, हमारी टीम की सवाल है, हम लोगों ने सूचना पाया है कि लोअर का रिजल्ट कभी भी आ सकता है, उसके बाद से एलडीए, यूडीए का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट दिसंबर में भी निकलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इस पर भी कोई काम बाकी नहीं है। क्योंकि डीबी अभी नहीं हुई, डीबी का डेट नहीं पड़ा है, इसमें कोई डीबी का डेट अभी कोई फिक्स नहीं हुआ है। तो इसका रिजल्ट निकाल करके हो सकता है कि 1-2 महीने 3 महीने तक इसको अभी फिलहाल स्टे कर दें, मतलब कि अभी रोक लें, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी दे देंगे। एएसओ का भी, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी रिजल्ट आपका जो है निश्चित तौर पे इस महीने तक, लास्ट तक पूरी संभावना है निकलने की। हो सकता है कि आपका डीबी मार्च में हो, अप्रैल में हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है वो इस महीने में पूर्ण रूप से आने की पूरी संभावना बन रही है। जेईई 2016 का भी रिजल्ट इन लोगों के साथ-साथ कभी ना कभी निकल जाएगा, क्योंकि उनका भी रिजल्ट बन चुका है, कंप्लीट है और यही क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है मैं आपको बता रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट फरवरी में आएगा, उसके पहले रिजल्ट नहीं आएगा। और जहाँ तक जेईई 2018 का सवाल है, अभी इनके रिजल्ट के बारे में कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई डेट फिक्स हुई है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी फिलहाल जो रुझान है उसके अनुसार लग रहा है कि जूनियर इंजीनियर 2018 का जो रिजल्ट है वो फरवरी-मार्च भी हो सकता है कि फरवरी-मार्च में आए, लेकिन उसके पहले यानी कि फरवरी में फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोअर का, यूडीए, एलडीए का, एएसओ का और जेईई 2016 का, इनका रिजल्ट चारों का कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है, कोई काम इसमें शेष बाकी नहीं है। अब मैं बता दूं आप लोगों से कि सीधी भर्तियों के लिए आप लोग तैयार रहिए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। मुख्य सेविका कमांड टेक्निकल आपका पेपर निश्चित तौर पे जनवरी में कंप्लीट करा लिया जाएगा। और बंद दरवा का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, उस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई करिए। निश्चित तौर पे आप डिफीट नहीं होंगे, यानी कि आपको कोई पछतावा नहीं होगा उसको पढ़ने से, क्योंकि आप में देखेंगे जब ऑफिशियल सिलेबस निकलेगा तो फिर आप लोग उस समय कहेंगे कि आपने जो बताया था वो सही बताया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे पे विश्वास करिए, आप लोग मेरे पे विश्वास करके और बंद दरोगा के सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करिए, जो मैंने सिलेबस बताया है प्रीवियस वीडियो में, उसके अनुसार पढ़ाई करिए। हिंदी, जनरल स्टडीज़ या फिर रीजनिंग पढ़ने से कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का, आप लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आप लोग और भी भर्तियों पर तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप सारी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन अगर आपने केवल और केवल बंद दरोगा पर फोकस करना है या फिर बंद दरोगा को ही निकालना है और टारगेट करना है, तो आप लोग के लिए मैंने सिलेबस बता दिया है, उस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई करिए। और जितनी भी सूचनाएं मैं बताया हूँ, ये ऑथेंटिक सोर्स से सूचना लिया हूँ, निश्चित तौर पे ऐसे ही होने वाला है। और आप लोग कैलेंडर के लिए वेट मत करिए, आगे की प्रक्रिया में अगर आप शामिल हैं और जितना मैंने सूचना दिया है उसके अनुसार आप लोग तैयारी को, अपनी अग्रिम तैयारी को करते रहिए। इन्हीं ऐसी बातों के साथ मैं वीडियो को बंद करना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद।